तो फाइनली दोस्तों 400 पार यहां पर हो ही चुका है। सीटों का नहीं, पॉल्यूशन का 400 पार हो चुका है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये इंडिया गेट है दिल्ली में बना हुआ, जो कि स्मोक की लेयर में पूरी तरीके से ढका हुआ है। अब भक्त बोलेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मोदी जी ने इंडिया गेट का जो रास्ता था, जिसको राजपथ कहा जाता था, उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया। अरे मोदी जी ने नाम चेंज करके कर्तव्य पथ तो रख दिया, लेकिन उस कर्तव्य पथ पे जो स्मॉग है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि मोदी जी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कोई। अब जहां पर इंडिया गेट के आगे स्मॉग की चादर बनी हुई है, इंडिया गेट तक नहीं दिखाई दे रहा। एंड सोचो वर्ल्ड में क्या लोग हमारे बारे में बात कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ मीडिया क्या कह रहा है पॉल्यूशन के लेवल को लेकर के। मीडिया कह रहा है कि 295 हो चुका है AQI इस टाइम पर। पॉल्यूशन इतना भयंकर है कि इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा। एंड ये यहां पर कह रहे हैं कि 295 AQI हो चुका है। इस पॉल्यूशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक आधा जीरो यहां पर मिस कर दिया है। 295 AQI यहां कहीं नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी और भी वीडियो सामने आ रही है। कहीं पर अक्षरधाम की वीडियो है, ये बताया जा रहा है 272 है, जबकि साफ पता चल रहा है कि बहुत भयंकर लेवल का स्मॉग है। इसके अलावा एम्स की भी तस्वीर दिखाई जा रही है, 291 बताया जा रहा है, जबकि साफ पता चल रहा है कि कम से कम 500-600 तो ऐसी पॉल्यूशन निकल आएगा यहाँ पे। अभी जो न्यूज वाले आंकड़े बता रहे हैं, ये एक्चुअली में रेफर कर रहे हैं CPCB के आंकड़ों को। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है एंड इनके अलग अलग जगह पर मीटर लगे होते हैं पोल्यूशन को नापने के लिए। इन्हीं के साथ तो सारा गेम किया जा रहा है। जहां जहां पर भी CPCB के मॉनिटरिंग सिस्टम्स लग रखे हैं, वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, ये ज्यादा पोल्यूशन रीड ही ना कर पाए। रेखा गुप्ता ने कहा था कि डेटा ही इस बार ज्यादा नहीं आ रहा। डेटा कैसे आएगा मैडम, जब उसके ऊपर पानी छिड़क दोगे। खुलेआम यहाँ पर चोरी चल रही है, लेकिन इसके बारे में भी यहाँ पर हमारे देश का गोदी मीडिया बात नहीं करके दे रहा। एक तरीके से अगर बोला जाए तो हमारे देश का मीडिया आपकी मौत की दलाली कर रहा है, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो प्रॉब्लम है, ये आपकी और मेरी जान ले सकता है। एंड मीडिया चाहते हुए भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा। सब चीजें सामने कि पानी छिड़का जा रहा है पोल्यूशन बोर्ड के मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर, एंड ये सब गलत चीजें हो रही हैं, लेकिन मीडिया चुप बैठा हुआ है। मौत की दलाली प्रो मैक्स। एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हो कि सरकार और मीडिया मिलकर के आपकी फील्डिंग सेट कर चुके हैं यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस इसके सामने आ चुके हैं, लेकिन ये रीसेंट वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। पीक टीवी की रिसेंटली ग्राउंड कवरेज है, जो कि आपको उनके इंस्टाग्राम पेज पर भी नजर आ जाएगी। आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर दिखाया गया है कि ये जो पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके आसपास पानी छिड़का जा रहा है। एंड जब उन्होंने पानी छिड़कने वाले बंदे से पूछा, तो उसने बताया कि ये पहली बार ऐसा यहाँ पर किया जा रहा है। तो ठीक है ना यार, क्या ही दिक्कत है। देखो पिछले साल तक केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल पानी छिड़कता तो गलत बात होती, लेकिन मोदी जी पानी छिड़क सकते हैं। अभी प्रॉब्लम कोई पहली बार की नहीं है, कई सालों से प्रॉब्लम चलती आ रही है। केजरीवाल सरकार थी, कांग्रेस के टाइम से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था इसको लेकर के, ये आपको जरा यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ। मोदी जी ने इसी साल के शुरुआत में आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज किया था एजुकेशन सिस्टम और पोल्यूशन क्राइसिस के लिए, लेकिन अब वही मोदी जी पोल्यूशन के टाइम पर दिल्ली छोड़ छोड़कर बिहार भाग रहे हैं। इनफैक्ट मोदी जी ने यह भी कहा था कि लोगों के भरोसे को तोड़ा है आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर, लेकिन अब कौन सा भरोसा जोड़ा जा रहा है ऐसे पानी छिड़क करके। अब एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये कहना है कि ये स्मॉग बहुत ज्यादा है। PM 2.5 के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा है, एंड ये PM 2.5 बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये हमारे ब्रेन तक एंटर कर जाता है। अरे तो किसको फर्क पड़ता है, ब्रेन में तो हमारे गोबर भर रखा है, या फिर अगर गोबर नहीं है तो दिमाग खाली पड़ा हुआ है। अब अगर खाली जगह पे कुछ जा रहा है, तो मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है। पिछले साल तक ये सब चीजों का ब्लेम जो है अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर दिया जा रहा था, एंड ये भी कहा जा रहा था कि हम अगर आ गए तो ये सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं करी जा रही, सिर्फ डेटा को यहाँ पर खत्म किया जा रहा है एज यूजुअल। मोदी जी ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम का डेटा खत्म यहाँ पर हो गया। एंड सेम चीज हमने हर प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर होती हुई देखी है। कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, बस डेटा उसका खत्म कर देते हैं। यही है इनका मंत्र। अब बीजेपी को लग रहा था कि पॉल्यूशन का मैटर है, ज्यादा कोई कुछ बोलने ही नहीं वाला, जरा सी क्लाउड सीडिंग का यहाँ पर ड्रामा करेंगे एंड लोगों को लगेगा कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लोग सोशल मीडिया पे इसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। इनफैक्ट लोगों को ये समझ आ चुकी है कि सरकार डेटा चोरी कर रही है पोल्यूशन का, एंड लोगों ने अपने पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम खरीद लिए, एंड उसमें जो रीडिंग्स आ रही है, लोग सोशल मीडिया पे वो अपलोड करने का काम कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर है जो कि बताते हैं कि 4 एयर प्यूरिफायर हैं घर में, जो कि 24/7 चल रहे हैं। रीडिंग बंद दरवाजों में 100 है, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलते हैं 500 रीडिंग पहुंच जाती है। एंड इसका एक वीडियो भी इन्होंने यहाँ पर शेयर किया। बंद दरवाजे में सबसे पहले इन्होंने दिखाया कि 95 है, उसके बाद जैसे ही दरवाजा खोलते हैं ये रीडिंग 150, 290 एंड उसके बाद 500 तक यहाँ पर पहुंच जाती है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जब सरकार ने
ने टैक्स का पैसा ले लिया है ये सब प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए, तो आखिरकार इन सब चीजों में इतना डिले क्यों है? अगर सेम काम कोई मोदी जी के भक्तों का अपना दामाद यहाँ पर आकर कर देना तो उससे वो लोग तकाजा करने लग जाएंगे, लेकिन मोदी जी से तकाजा नहीं बनता भाई। इनफैक्ट ये एक और वीडियो है जहां पर दिखाया जा रहा है कि पोल्यूशन जो है 400 प्लस है, 400 पार हो चुका है पोल्यूशन। लेकिन साथ में भाई साहब ये भी दिखा रहे हैं कि डीपीसीसी का जो डेटा है वो उनके एरिया में क्या कह रहा है। वो कह रहा है 150 है एंड एक्चुअल में पोल्यूशन 400 पार कर चुका है। ये देखिए ये किस तरह का AQI मॉनिटरिंग हो रहा है कि पूरी दिल्ली जो है वो येलो, ऑरेंज और ग्रीन में आ चुकी है। और जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे जस्ट एक मॉडरेट एयर क्वालिटी बताई जा रही है 150 AQI की, जहाँ पे AQI मीटर, यही नहीं सारे AQI मीटर 400 पार दिखा रहे हैं। अब की बार 400 पार तो हुआ है। खुलेआम चोर बाजारी यहाँ पर चल रही है डेटा को लेकर के एंड कोई बॉडी इसमें इंटरवीन नहीं कर रही। लेकिन अभी कोई विपक्ष का बंदा इधर उधर सिर्फ टहलता हुआ भी नजर आ जाएगा ना, उसके ऊपर भी CBI ED की यहाँ पर रेड पड़ जाएगी। एंड ये तो दो मैंने आपको वीडियोस दिखाई, दर्जनों ऐसे पोस्ट हैं इस टाइम पर सोशल मीडिया पे। कोई बता रहा है 395 है, कोई बता रहा है AQI 500 है, कोई बता रहा है AQI 700 क्रॉस यहाँ पर कर चुका है। लेकिन कहीं पर भी न्यूज में आपको ये 500-700 की फिगर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो पोल्यूशन की प्रॉब्लम सीवियर है एंड ये बात छुपाई जा रही है, ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। पता है क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको ये पोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है एंड उन लोगों को बाहर खुले में भेजा जा रहा है, उनको अलाउ किया जा रहा है, उनके स्कूल्स खुले हुए हैं। मेरे खुद के बेटे का स्कूल खुला हुआ है, 2.5 साल का मेरा बेटा है। अब सोचो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनके 2-2.5 साल के, 3 साल के बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार सच नहीं यहाँ पर बता रही। लोग उस झूठ को पकड़ रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब जो है ऑलरेडी बिहार में जा चुके हैं, यहाँ वो है ही नहीं, वहां पर हेलीकॉप्टर घुमाया जा रहा है। और तो और सुन लो भाई साहब, अब मोदी जी के डबल इंजन के नेतृत्व में दिल्ली जो है चाइना और पाकिस्तान से आगे निकल चुका है पोल्यूशन में। ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। सरकार का डेटा सच बता नहीं रहा, लेकिन IQ एयर इनका भी काफी कंजर्वेटिव डेटा सामने आ रहा है एंड लाहौर एंड शंघाई से हम लोग आगे निकल चुके हैं। मोदी जी ही कर सकते थे ये, और कोई नहीं कर सकता। अब आज का सबसे बड़ा शॉकर मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। ये देखो बात हो रही है कि 200-250 है, 300 है AQI, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाला है। इस टाइम पर नैनीताल का AQI जो है वो है 156 और ये आज सुबह का मैंने अपने फोन से स्क्रीनशॉट लिया जिसमें आपको टाइम भी नजर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की गीता कॉलोनी का AQI है 177। अब सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक यूजर ने पोस्ट करी है, इनका अकाउंट पब्लिक है इसलिए इनकी फोटो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। 4 दिन पहले की ये फोटो है, पीछे जरा आसमान को देखो 156 AQI में। इनफैक्ट एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, कितना क्लियर आसमान है 156 AQI में। दूसरी तरफ जरा ये मेट्रो की वीडियो देखो, दिल्ली का आसमान इसमें आपको नजर आएगा, यहाँ पर स्मॉग की लेयर है एंड दिल्ली में कहा जा रहा है 170, 180 या फिर 200 समथिंग इसको बताया जा रहा है। 150-60 अगर AQI है नैनीताल में तो वहां के स्काईज इतने क्लियर है, लेकिन यहाँ का 170 या फिर 180 अगर पहुंच जाए तो इतना एकदम से स्मॉग यहाँ पर आ जाता है। आखिरकार ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश चल रही है? दोनों जगह की फोटो वीडियो से साफ समझ में आ रहा है कि दिल्ली का जो आंकड़ा है उसको नकली बना करके आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है। एंड ये पानी छिड़कने वाली कई वीडियोस तो आप अभी तक देख ही चुके होंगे। अब बात ये निकल करके आती है कि अगर पॉल्यूशन है तो लोग ये समझ रहे हैं कि घर पे बैठना चाहिए, लेकिन कल ऐसे में देखने को मिला कि एक साइकिल रेस कराई जा रही थी दिल्ली के अंदर। यस, एंड इस साइक्लोथॉन में लोग दिल्ली के यहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं। भाई दिल्ली के लोग क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मतलब जिस टाइम पर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि घर के अंदर रहो, इतना पोल्यूशन है, सरकार झूठ बोल रही है, तो आप खुद समझ जाओ कि यार अपनी जान के आप खुद ही जिम्मेदार हो, अपनी जान आप खुद ही बचानी है। उस टाइम पर लोग साइकिल ले लेकर बाहर निकल रहे हैं। अभी अगर यहाँ पर बात होगी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है इस पोल्यूशन के खिलाफ तो इनमें से एक बंदा भी यहाँ पर नजर नहीं आने वाला, लेकिन नहीं, साइकिल चलाएंगे भैया संडे की सुबह सुबह, हमें सेहत बनानी है। अभी साइक्लोथॉन कोई और करवा रहा हो तो समझ में आता है, लेकिन ये साइक्लोथॉन कौन करवाया? ये हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर करवा रही है एंड इसके बारे में ट्वीट्स भी करे जा रहे हैं, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। अरे सर ऐसे फिट नहीं बनेगा। 400 पार 500 पार जहां पर AQI जा रहा है वहां पर साइकिल चलवा कर लोगों से फिट इंडिया मूवमेंट करवाया जा रहा है। तालियां हो जाए इनके लिए। ये जो 400-500 के AQI के आंकड़े आ रहे हैं ये भी काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है। अगर एक्चुअल आंकड़ा निकल कर आएगा शायद कई जगहों पर 1000 भी क्रॉस कर जाए यहाँ पे। एंड दिवाली पे हमने सेम चीज देखी भी थी। उसके बीच में फिट इंडिया मूवमेंट आखिरकार क्यों कराया जा रहा है? एंड ये अभी नहीं, पिछले कई सालों से कराया जा रहा है। स्मॉग के बीच में साइकिल लेकर पहुंचा देते हैं लोगों को। मतलब मोदी जी और उनकी सरकार ने ये ठान रखा है कि लोगों को प्रॉब्लम में और ज्यादा मुसीबत देनी है। कोरोना के टाइम पर लोगों को वोटिंग की लाइनों में लगवा दिया था मोदी जी ने, याद है आपको? अभी साइकिल चलाने वाले जो है ज्यादातर एडल्ट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोई बच्चे भी नजर नहीं आ रहे जिनको ये सब बातें नहीं पता। लेकिन फिर भी इन एडल्ट्स को इतना तक नहीं पता है कि इंडोर्स रहना चाहिए इतने मैसिव पोल्यूशन के अंदर। नहीं, साइकिल चलाएंगे हम लोग। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे साइक्लोथॉन की फोटोज वीडियोस में पता है क्या दिखाई दी? यहाँ पर बहुत सारे
सारे दिल्ली के लोग थे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता नहीं था। मोदी जी नहीं थे यहाँ पर, अमित शाह नहीं थे, या फिर कोई बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर नहीं थे। भाई जब फिट इंडिया मूवमेंट हो रहा है एंड मोदी जी तो फिटनेस की बातें करते ही रहते हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं आए फिट इंडिया मूवमेंट में? नेताओं को, खासतौर से बीजेपी के लोगों को पता है कि इस टाइम पर हवा में कितना जहर घुला हुआ है। खुद बाहर नहीं आ रहे, तुम्हारे को बाहर भेज रहे हैं। अब सोच लो क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती, कल दिल्ली में एक हाफ मैराथन भी कराया गया है। अबे और क्या कराओगे? बाहर बैठकर तुम यहाँ पर कपाल भाटी करोगे? प्राणायाम कर लो बाहर बैठ के। दिल्ली में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स फैले हुए हैं कि लौंग इलायची का पानी उबाल करके पियो। मेरी मम्मी भी मुझे सुबह सुबह लौंग इलायची का पानी दे रही है कि ये काढ़ा पी लो, पॉल्यूशन तुम्हारे को इंपैक्ट नहीं करेगा। ऐसे नहीं होता। पॉल्यूशन जो है सांसों से 24 घंटे अंदर जा रहा है एंड PM 2.5 आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है। आप तुलसी का पानी, लौंग का पानी पी लोगे तो आपकी ब्लड स्ट्रीम से वो नहीं निकलने वाला है। व्हाट्सएप पे धड़ल्ले फॉरवर्ड यहाँ पर चलाया जा रहा है जिनका कोई सर पैर नहीं है। हर आदमी अपने आप को आयुर्वेदिक का चिकित्सक बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन सरकार अपना काम नहीं कर रही। इनफैक्ट ये सब चीजें कम पड़ चुकी थी कि कल भी लोग यहाँ पर पटाखे जला रहे थे। लोग यहाँ पर ये नहीं समझ रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, पॉल्यूशन के आंकड़े बहुत आगे पहुंच चुके हैं एंड हम लोग अपनी जान के खुद ही यहाँ पर रखवाली कर सकते हैं। सरकार नहीं बचाने आने वाली। उसमें भी अपने बच्चों को 2-4 पटाखे बॉम्ब यहाँ पर जलवा दो। भाई कहां से दिमाग लेकर के आ रहे हो तुम लोग? देखो मैं पटाखों के अगेंस्ट नहीं हूँ। बचपन में इनफैक्ट मैंने भी खुद पटाखे जलाए। इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में, मैं दुबई लास्ट ईयर गया था, वहां पर भी फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन वहां पर होता क्या है कि ऑर्गेनाइज वे में फायरवर्क्स कराए जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक जगह पे पहुंचते हैं एंड सरकार जगह डिसाइड करती है कि हम लोग यहाँ पर पटाखे जलाएंगे और सरकार ही पटाखे जलाने का काम करती है। ये नहीं कि पूरे देश की जनता पटाखे खरीद रही है और खुद ही अपने घर के बाहर फोड़ती चली जा रही है। अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में सही जगह पर, एक ही जगह पर सरकार कराए तो डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए। लेकिन अगर पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है एंड लोगों को इस टाइम पर सरकार को ये समझाना चाहिए कि इंडोर्स रहो एंड इस तरीके की हरकतें मत करो, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें करना सरासर बेवकूफी है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। देखो तुम्हारे को प्रूफ के साथ मैं समझा चुका हूं, सरकार हमारे देश से कंसर्न नहीं है, देश के लोगों से कंसर्न नहीं है। तुम अगर सच में देशभक्त हो ना तो कंसर्न रहो हमारे देश से, हमारे देश के लोगों से। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। मेरे हिसाब से सरकार यहाँ पर ढीठ बन चुकी है, सुधरने नहीं वाली है। इनको समझ में आ चुका है कि हिंदू मुस्लिम दिखा करके हम लोग वोट ले लेंगे, बाकी सारे असली मुद्दे चाहे कितने भी क्यों ना हो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा। लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।